कहानी का शीर्षक है गांधी जी का ओवरकोट। ठंड में मैं खादी भंडार का ओवरकोट पहनता हूँ। मैं इसे गांधी जी का ओवरकोट कहता हूँ। बिल्कुल गांधी जी की तरह सादा सिला हुआ और राजनीतिज्ञों के गांधीवाद की तरह सपाट। फिटिंग की जरूरत नहीं। सिंकिया यार से लेकर तगड़ा पहलवान दोनों पहन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे लगते हैं जैसे लबादा शरीर पर डाले हो। ऊंचे किस्म का ऊन लेकर कीमती ओवरकोट सिलवाने वाले दर्जी से कंधे की फिटिंग कराते हैं, पीठ और सीना नपवाते हैं, निचाई तय करते हैं, धागा तय करते हैं, फिर 2-3 बार ट्रायल देने आते हैं, दर्जी से बहस करते हैं। मगर इस ओढ़ने वाले गांधीवाद में यानी इस ओवरकोट में कोई झंझट नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। 2 आस्तीनें हैं 4.5 फुटिए जवान से लेकर 6 फुट वाले तक के लिए एक साइज की। समता का सिद्धांत है यह। सर्वोदय भी सही है। आस्तीनों के अलावा एक लबादा है जो शरीर को आगे पीछे लपेटे रहता है। बटने भी ऐसी सर्वहारा की 1 साल में धागा टूटने लगता है, बटनों को फिर लगवाना पड़ता है। कुल मिलाकर यह सर्वहारा का ओवरकोट है और इसे निकालने के लिए खादी बोर्ड को बधाई दी जानी चाहिए। लोग कहते हैं कि संस्था में खपले हैं। मैं इसे दुष्टों का खूब प्रचार मानता हूँ। गांधी जी के जो भक्त हैं वे क्या खपला करेंगे? कभी नहीं। ये गांधी जी का ओवरकोट अद्भुत है। मैं तो स्वराजी से ज्यादा इस ओवरकोट को गांधी जी की देन मानता हूँ। इसे धुलाने की जरूरत नहीं, ये मैला होता ही नहीं। एक मित्र ने कहा, इस पर इस्त्री हो ही नहीं सकती। इसे पहनकर मैं रात को रेलगाड़ी में सो जाता हूँ, सुबह देखता हूँ एक भी सलबट नहीं। इसे आप पेटी में बंद रखिए, निकालेंगे तो ताज़ा का ताज़ा। और तो और इसे साल भर आप मड़के में रख दीजिए, निकलेगा तो पहले जैसा ही, कोई फर्क नहीं। जैसा मड़के में डाला था ठीक वैसा ही निकलेगा। ठीक गांधीवाद की तरह है जो मड़के में डाल दिया है, वक्त आने पर मटके से निकाल कर पहन लेते हैं या कहिए ओढ़ लेते हैं। ये अद्भुत सस्ता कोट गांधीवादियों की एक अनुपम देन है। ये इतना गर्माता है कि कंबल ओढ़े बिना भी सो सकते हैं। मैं तो जब इसे पहनता हूँ तब लगता है गांधी जी की बकरी की खाल ओढ़े हूँ। और देशभक्तों को ऐसा इसलिए नहीं लगता होगा कि वे गांधी की बकरी फौरन बेच चुके थे। थोड़ा रुक जाते तो आज बहुत बड़ा धंधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता। पब्लिक सेक्टर में कारखाना खोल दिया जाता और दुनिया भर में विज्ञापन छपवाते। गांधी की बकरी का कोट, रियल गांधी कोट, मिक कोट से ऊंचे दर्जे का। भारतीय दस्तकारी की दूसरी चीज़ों के साथ इस कोट की न्यूयॉर्क, पेरिस, बॉन, फ्रैंकफर्ट और न जाने कहाँ कहाँ नुमाइश की जाती। नुमाइशी किस्म की जनानियों को विदेश यात्रा का सुख मिलता। साथ में नेता और अधिकारी लोग भी आते। तब मिसेस रॉबर्ट न्यूयॉर्क में मिसेस सिम्पसन से कहती, देखा बड़ा अच्छा मिक कोट इस साल मैंने खरीदा है, मगर तुम ये क्या पहने हो? मिसेस सिम्पसन कहती, फाई ऑन दीज मिक कोट्स। इन मिक कोटों को धिक्कार है। मैं गांधी जी की बकरी का कोट पहने हूँ। इसकी कीमत मिक कोट से 1.5 गुनी होती है। मिसेस रॉबर्ट दांतों तले अंगुली रख ली। रियली? गेड़ी कोट? उनकी बकरी के चमड़े का कोट है? माय गॉड, सच ए होली कोट। माने इतना पवित्र कोट। प्लीज गेट मी वन व्हेन द नेक्स्ट स्टॉक कम्स। माने अगला स्टॉक आए तो मुझे एक जरूर खरीद लेना। आई वांट ए गेंडी कोट। मगर गांधी भक्तों ने उनके नाम पर छोटे मोटे धंधे तो किए, पर इस अंतर्राष्ट्रीय धंधे को भूल गए। आज भी समय गुजरा नहीं है।
आज जो खादी का ओवरकोट मैं पहनी हूँ, इसी को रंग रंगा कर विदेशों में गांधी जी के नाम से बेच सकते हैं। बनावट और मिलावट में हम उस्ताद हैं। इंडोनेशिया के सुकर्नो जैसे घोर अहंकारी राष्ट्रपति ने भी आत्मकथा में हमें बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। उसने लिखा है, जब साम्राज्यवादी द्वारा देश छोड़ कर गए तब सब कुछ नष्ट कर गए। इसलिए हमने हर मंत्री को अपने विभाग के सिवा किसी चीज की तस्करी का काम भी दिया, जैसे विदेश विभाग तथा खाद्य सामग्री की तस्करी। इसमें भारतीयों ने हमारी बड़ी मदद की, क्योंकि भारतीय जन्म से ही तस्कर होता है। इंडियंस आर बॉन्ड स्मगलर्स। यौन सुकर्ण से बाद में हमारे संबंध में खराब हो गए थे, पर इतनी बड़ी प्रशंसा की है उसने हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा की। बहरहाल मैं बड़े धंधे के योग्य तो नहीं हूँ, उतने पैसे ही नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ कि एक छोटी दुकान खोल दूँ, बोर्ड लगा दूँ, यहाँ गांधी जी की बकरी के परिवार की बकरियों का शुद्ध पवित्र पतित पावन दूध मिलता है। शायद धंधा चल निकले। खादी भंडार का ये ओवरकोट में पवित्र रामनामी दुपट्टे की तरह पहनता हूँ। कल ही एक पुराने गांधीवादी मिल गए। पहले मंत्री हो गए थे एक प्रदेश में, फिर दल बदल में निर्णय गलत ले लिया तो मंत्री नहीं रहे, विधायक रहे। अब विधायक भी नहीं है, क्योंकि टिकट दूसरा झपट ले गया। टिकट के मौसम में गांधीवादी बाज होता है, झपटा मारा और टिकट ले भागे। पर मज़े में है, एक दो एजेंसियां हैं, लड़के दुकान देखते हैं, उनका मेरा आमना सामना कल हो गया। वो भी खादी भंडार का ओवरकोट पहने थे। मुझे देखा तो रुक गए। हमारे हंसी मजाक के संबंध है। कहने लगे, अरे तुम भी खादी भंडार पर आ गए? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ वो ये ओवरकोट पहनता हो। आप भी वही पहने हो, बड़ा गर्म होता है। वो बोले, गांधी भंडार का ओवरकोट गर्म तो होगा ही, इसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की गर्मी जो है ना, कितने शहीदों की गर्मी है इसमें। मैंने कहा, इसलिए मैं इसे पहनता हूँ, क्योंकि राष्ट्र के लिए मैंने कोई बलिदान नहीं किया जिससे गर्मी आए, इसलिए इस ओवरकोट को पहनता हूँ। मैं इसे गांधी जी का ओवरकोट कहता हूँ। इसमें दूसरों के बलिदान की गर्मी है, मैं इस गर्मी की चोरी करता हूँ। वह बोले, ठीक ही कहते हो। मैंने कहा, बात यह है कि गांधी जी का सब कुछ तो चला गया, बस यही ओवरकोट बचा है। वह बोले, पर तुम नहीं जानते, इस ओवरकोट के बड़े फायदे हैं, इससे सब कुछ ठग जाता है। गांधीवाद का ये लबादा सब ठग लेता है। मैंने पूछा, तुम तो पुराने गांधीवादी हो, खादी पहनते होंगे। मैं खादी की थ्योरी को नहीं मानता, वह एक समय था, गुजर गया। पर तुम तो पक्के गांधीवादी हो, सब कुछ खादी का ही पहनते होंगे। वह हंसे, कहने लगे, अरे यार, फिर इधर सब देशी और विदेशी मिलकर पहनते हैं, बनियन फाइन कपड़े की, खादी की नहीं। मैंने कहा, क्यों? वो बोले, इसलिए कि गांधी जी कहीं दिल को स्पर्श न कर जाए, वरना इन एजेंसियों का क्या होगा। मैंने पूछा, अंडरवेयर? वह हंसे, कहने लगे, आगे मजाक पर, गांधी जी लंगोटी लगाते थे, हम सिली लंगोटी पहनते हैं बढ़िया कपड़े की। मैंने पूछा, कुर्ता? उन्होंने बटन खोलकर दिखाया, बहुत कीमती फाइन ऊन का कुर्ता था। मैंने कहा, फिर ये लबादे की तरह भद्दा खादी भंडार का ओवरकोट क्यों पहनते हो? बढ़िया विदेशी ऊन का कोट क्यों नहीं पहनते? वह कहने लगे, अरे तुमने खुद इसे गांधी जी का ओवरकोट कहा है ना, हम इसे इसलिए पहनते हैं कि इसके नीचे भीतर का सब कुछ दब जाए। मैंने कहा, जैसे हमारे माइल की बदबू दबती है।